जी स्टूडेंट, तो मुझे दोबारा से मीटिंग ऑन करनी पड़ी क्योंकि मसला आ गया था जूम के अंदर। पता नहीं ये जब से अपडेट हुआ है इसको नए मसले लाक हो गए हैं। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि यहाँ पर हमारा लाइट वर्ड आ रहा है और लाइट हर्फ के बाद हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किस फॉर्म में है? यंसुरू। यंसुरू को जब हमने चेंज किया था तो हमारा क्या वर्ड बना था? यंसुरा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा है यदरिबा। यदरिबा को हमने जब इसको नॉर्मल वर्जन लिखेंगे तो क्या होगा? यदरिबू। और इसका जो लाइटेस्ट वर्जन होगा वो क्या होगा? यदरिब। ठीक हो गया। इसके बाद अब तस्बाहू। तस्बाहू को देखें कि ये है हमारे पास लाइट वर्जन, और इसका लाइटेस्ट वर्जन भी कैसा होता है? सेम होता है, क्योंकि हम इस पे जब इसका जो रियल वर्ड था वो क्या था? तस्बाहूना। जब हम नून को रिमूव कर देंगे अलिफ लग जाएगा, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लगेगा, उसका एज सच कोई और रीजन नहीं है। तो तस्बाहू बन जाएगा। और इसका लाइट और लाइटेस्ट वर्जन सेम होता है। उसके बाद नुशरिका। नुशरिका वर्ड है और उससे पहले आ रहा है हमारा लन। ये हमारा लाइट हर्फ है, इस वजह से ये हमारा चेंज हुआ है लाइट फॉर्म में। और लाइट फॉर्म में चेंज हुआ है तो इसका नॉर्मल वर्जन होगा नुशरिकू। और इसका जो लाइट वर्जन होगा वो है नुशरिका। और इसका जो लाइटेस्ट है वो क्या होगा? नुशरिक। अब नुसब्बी। नुसब्बिहा। नुसब्बिहा इससे पहले कई आ रहा है। देखें ये इधर मैंने आपको बताया था, कभी ये ली होगा, कभी ये कई होगा, कभी ये ली कई होगा। तो ये मुतंजन की फॉर्म में यहाँ पे नहीं आ रहा, ये सेपरेट फॉर्म में आ रहा है। इसको भी कोई नाम दे देते हैं। कौन सा नाम दें? चलें उबले चावल दे लें। बॉइल्ड राइस सही होगा इसके लिए। ये मुतंजन है हमारा, ये वाला वर्ड हमारा मुतंजन है। और ये वाले जो है ना ये बॉइल्ड राइस है। ठीक है, ये इस वक्त बॉइल्ड राइस की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है, मेन वर्ड क्या है हमारे पास? नुसब्बिहा। ये वर्ड चेंज हुआ है नुसब्बिहू टू नुसब्बिहा। किस वजह से? लाइट हर्फ की वजह से। और इसकी जो लाइटेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी? नुसब्बिह। ठीक है, और आगे का हमारे साथ प्रोनाउन लगा हुआ है। फिर आगे हमारे पास लियाकूना। लियाकूना। लाम से ली हमारे पास वही बॉइल्ड राइस की टाइप आई है। यहाँ पे ये लाम जो है इसका पार्ट नहीं है। और ली हमारा तब भी आता है जब हमारा हर्फ ऑफ जर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये है यहाँ पे नसब की फॉर्म में। अगर तो ये मजरूर होता ना, जर की फॉर्म में होता, तो हम कहते हैं कि ये जार मजरूर का फ्रेगमेंट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लाइट हर्फ है और लाइट हर्फ के बाद ये प्रेजेंट टेंस आया हुआ है। जिस तरह हमारा था यंसुरूना उसी तरह ये है याकूना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे याकूना, सॉरी यंसुरूना नहीं है, ये जो नून है ना ये इसका पार्ट है, इस वर्ड का पार्ट है। तो हम नून सिर्फ उसी वक्त रिमूव करते हैं जब उस वर्ड का पार्ट नहीं होता, एडिशनल नून होता है। लेकिन अगर किसी वर्ड का पार्ट है, जैसे कि आप नाम देखें, नौमान, उस्मान, अतफान, तो ये सारी जो चीजें हैं ना इसमें नून जो है उस वर्ड का पार्ट है। रहमान, तो हम नून को रिमूव तो नहीं करेंगे ना। तो नून सिर्फ वही रिमूव होगा जो कि एडिशनल होता है, जिस तरह के मुस्लिमानी में है और मुस्लिमूना में है। अब यहाँ पर याकून ना, याकून ना में अगर नून मौजूद है इसका मतलब है कि ये नून इसका पार्ट था। तो हम इसका जो नॉर्मल वर्जन होगा तो वो क्या होगा? याकूनू। लाइट वर्जन है याकूना और लाइटेस्ट वर्जन है याकून। ठीक है। इसके बाद हत्ता यकूला। यकूला लाइट वर्जन है, नॉर्मल वर्जन इसका यकूलू, और इसका जो लाइट वर्जन लाइटेस्ट होगा वो क्या होगा? यकूल। फिर आगे आ जाए युमिन्ना। युमिन्ना, यंसुरना। ये किस पैटर्न के साथ मिल रहा है? यंसुरना के पैटर्न के साथ युमिन्ना मिल रहा है। तो युमिन्ना के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो तीनों फॉर्म्स होगी वो सेम होगी यंसुरना की। इसमें क्या है? इसकी जो नॉर्मल वर्जन है वो भी युमिन्ना, लाइट वर्जन युमिन्ना और लाइटेस्ट वर्जन भी युमिन्ना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपका ना एक वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे नुशरिकू है और यहाँ पर नुसब्बिहा का लिखा हुआ है। इधर हमने जो काफ है उसको चेंज किया है कि नुशरिकू के काफ को हमने चेंज किया है कू से का में। लेकिन इधर हमने का को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो का था ना वो इसका पार्ट था। ठीक है, इसका पार्ट था कि वी विल नॉट एसोसिएट। तो इसका मतलब क्या है कि हम शिर्क करते हैं। लेकिन जब लन साथ में आया तो लन का मतलब क्या था? वी विल नॉट। तो इसका इसमें क्या ट्रांसलेशन बनी कि वी विल नॉट एसोसिएट, कि हम शिर्क नहीं करेंगे। तो नुशरिक एक पूरा का पूरा वर्ड है, का इसमें प्रोनाउन नहीं है, इसलिए हमने इसको
हु से का में चेंज किया, और यहाँ पर नुसब्बिहा एक प्रॉपर वर्ड है, और नुसब्बिहा में हमने हु से इसको हा में चेंज किया, और का हमारा साथ में प्रोनाउन आ रहा था। ये भी हो गया। फिर आगे हमारा आता है जी मेकिंग प्रेजेंट टेंस लाइटेस्ट। ये भी उसी तरह से होगा जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं। टू मेक द प्रेजेंट टेंस लाइटेस्ट, the hunna and antunna versions do not change. If the present tense end in a u, then change the u to a a. If the present tense ends in a noon, then remove the noon. ये वही पॉइंट्स हैं जो कि लास्ट पेज के ऊपर मैं आपको समझा कर आई हूँ, और ये जो लाइटेस्ट वर्जन्स हैं ये भी मैंने आपको समझा दी हुई हैं। फिर अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास अब एक टेबल है, डिटरमिन इफ द प्रेजेंट टेंस इज नॉर्मल, लाइट और लाइटेस्ट। इसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको खुद करवाऊंगी, बाकी आपने ट्राई करना है, जो आपसे हो जाए वेल एंड गुड, जो नहीं होता उसको छोड़ दें। ये अभी हमारा मेन टॉपिक नहीं है कि हम इनको 100% क्लियर करें। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि हमने जो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस का चार्ट है वो हमारा फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। अभी आपको मैंने लाइट वर्जन क्या होती है, लाइटेस्ट वर्जन क्या होती है, नॉर्मल वर्जन क्या होती है, ये भी समझा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, तो इसलिए अगर कोई चीज सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो उसको भी के लिए छोड़ दें। अब आगे हम चलते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास लम यज अल। ये आखिर में सुकून की अलामत है, तो ये लाइटेस्ट फॉर्म है। और इससे पहले कौन सा हर्फ आ रहा है हमारे पास, जो लाइटेस्ट हर्फ थे वो कौन से थे, अन लम लम्मा वल फल ली। तो यहाँ पर कौन सा आया है, लम का वर्ड आया है, हर्फ आया सॉरी, तो ये लाइटेस्ट में है। चले अब इधर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है, इना लमा। इसमें क्या है, माँ पे एंडिंग हो रही है, मुंह नहीं है, और मीम साइलेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लाइट है। तहसाबुहुम, यहाँ पर तहसाबुहुम ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इससे पहले ना तो लाइट वर्ड आ रहा है ना हमारे पास लाइटेस्ट वर्ड आ रहा है, और हम एक प्रोनाउन है, ये इसलिए यहाँ पर साइलेंट की जो है ना सुकून की अलामत है। वलियतलत्तफ, यहाँ पर देखें तो के बाद क्या आ रहा है, फे के ऊपर सुकून आ रहा है, और ये लाइटेस्ट है। और इसमें भी हमारे पास वल फल ली, तो वल फल ली में हमारे पास वाव आता है ना, तो ये वही है, वल आ रहा है वल, और फल नहीं आया यहाँ पे, ली भी नहीं आया, लेकिन वल आया है, जिस वजह से ये लाइटेस्ट हो गया है। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से आगे आपने खुद ही समझ लेनी है, कि जहाँ पे हमारा लाइट हर्फ आ रहा है वो लाइट होगा, जहाँ पे हमारा लाइटेस्ट आ रहा है उस वजह से वो लाइटेस्ट होगा, और जिधर नहीं आ रहा तो वो नॉर्मल है वहां पे। ये जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, अगर इसकी आसानी से आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो मुझसे बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सॉरी चैट ओपन है, आप पूछ सकते हैं उसमें। ये 19 नंबर में आपको समझा दूँ। यहाँ पर एक रूल लिखा है, बारबेक्यू अंकल्स का रूल है। जैसे देखिए लम्मा हमारा एक लाइटेस्ट हर्फ है, लम्मा अल लम लम्मा वलफल ली, तो लम्मा हमारा लाइटेस्ट हर्फ है। अब इसके बाद जो वर्ड है या मी, इसमें मीम से मी क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो हमारे पास सुकून होना चाहिए था ना, क्योंकि लाइटेस्ट में हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो लास्ट लेटर होगा उसके ऊपर सुकून की अलामत आ जाएगी, इधर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बारबेक्यू अंकल्स जब एक रूल देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमने अपनी अरबी जुबान में ना फ्लो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो अब इधर ऐसा हो जाए कि लम्मा या लम अल्लाह, तो उनके फ्लो में फर्क आता है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लम्मा या लमिल्लाहु, के मीम को इसके वर्ड अल्लाह के साथ जोड़ देंगे तो उनका फ्लो एक आसानी से क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से ये बारबेक्यू अंकल्स का फॉर द फ्लो एक रूल है कि अगर इस तरह का कोई केस आए कि वर्ड अल्लाह आ रहा हो और उन दोनों वर्ड्स को मिलाने के लिए वो सुकून की अलामत को हटा देते हैं और को अलामत लगा देंगे वहां पर जेर की, और ये बन जाएगा लम्मा या लमिल्ला हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। ये बारबेक्यू अंकल्स का रूल था और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर अब इधर एक लास्ट पे एक और चीज है, हमारे पास एक लाइट हर्फ है अन। ठीक है, अन, तो यहाँ पर देखें कि अल्लाह और नुकातिला, ये नुकातिला यहाँ पर इस वक्त किस हालत में, नॉर्मल में है, लाइट में, लाइटेस्ट में है, ये नॉर्मल में है। अच्छा, जिधर लाइटेस्ट है ना उधर एल एस टी लिखा हुआ है, ये देखें एल एस टी, जिधर लाइट है उधर एल लिखा हुआ है।
तो यहाँ पर ये लाइट है, लेकिन ये वाला अल्लाह का वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हमने। तो इसमें क्या आता है कि अगर ये जो अल्लाह वर्ड है, एक बनता किस तरह से है? अगर अन प्लस ला को मिक्स किया जाए तो बनता है अनला। अनला को फ्लो के लिए बारबेक्यू अंकल्स क्या कर देते हैं कि नून से उसको कर देते हैं अल्लाह, क्योंकि अलिफ हमजा को और लाम को मिला देंगे तो ये अल्लाह हो जाएगा, और नून को वो कह देंगे कि वो उसको मतलब क्या दिया, इग्नोर कर दिया टोटली, और जो वर्ड उन्होंने बनाया वो अल्लाह। तो इस वजह से अगर ये भी कहीं पर आपको मिल जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये किस चीज से बना है? ये इन दोनों से बना है जो कि हमारे लाइट हर्फ है। समझ में आ गई? और इधर इधर भी देखें कि यहाँ पे फा लगा हुआ है और इधर भी फा लगा हुआ है। लन और लम, जो लन था ये हमारा लाइट हर्फ था, और जो लम था ये हमारा लाइटेस्ट हर्फ था। फा का मतलब सिर्फ सो है, ठीक है। फा का और कोई मीन नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये पूरे का पूरा वर्ड बन रहा हो फलन या फलम, नहीं। फा अलग से है, लन अलग से है, बस दोनों मिलकर इधर आ रहे हैं। इसीलिए इसको मैंने नीचे ब्रैकेट लगा के थोड़ा सा सेपरेट किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इसका मतलब सिर्फ सो है, आगे हमारा लाइट हर्फ आ रहा है और इधर हमारा लाइटेस्ट हर्फ आ रहा है। तो ये टेबल भी हमारा हो गया। अब हम जी आगे चलते हैं। अब आगे हमारा जो है ना, थोड़ा सा खास किस्म का कंसेप्ट आने वाला है, तो थोड़े से अटेंटिव हो जाएं। अगर तो थक चुके हैं तो लेक्चर को स्टॉप करें, जाए कुछ खाए पिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, उसके बाद वापस आ जाएं ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और आप फ्रेश माइंड के साथ इस कंसेप्ट को सीख सकें। तो मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंसेप्ट हमारा क्या है कि फॉरबिडिंग और कमेंडिंग, कि किसी को किसी काम से मना करना या किसी काम का हुक्म देना। हम इसको अरबिक में किस तरह से लेकर आएंगे? अब इसके लिए कुछ कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस हैं। कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस अबाउट कमांडिंग एंड फॉरबिडिंग। अब इसमें सबसे पहले क्या है, एक रूल आपने पढ़ना है, ओनली यूज नंबर 39 प्रेजेंट टेंस सेकंड पर्सन रोज 3 एंड 4। जब भी हम किसी को कोई कमांड करते हैं ना, या फिर अगर हम उसको फोरबिड करते हैं, यानी हमने उसको कोई हुक्म दिया या हमने उसको कुछ करने से मना किया, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, हम पास्ट टेंस में बात नहीं करेंगे। पास्ट टेंस इस केस में नहीं आएगा। यू कैन नॉट कमांड आर फोरबिड इन द पास्ट टेंस, ठीक है। यू कैंट, आप पास्ट टेंस में कमांड नहीं कर सकते, फोरबिड भी नहीं कर सकते, क्योंकि माजी को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। माजी में आप हुक्म क्या देंगे कुछ करने का या कुछ ना करने का? सो पास्ट टेंस को तो निकाल दें लिस्ट से। फिर हमारे पास बात आती है प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या है कि प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन का केस यूज करना है। थर्ड एंड फोर्थ रो, जो पेज नंबर 39 पे आपका टेबल है, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरु, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी एंड तंसुरना, सिर्फ ये 6 वर्ड्स हमारे कमांडिंग में और फॉरबिडिंग में यूज होते हैं। पैटर्न्स के चेंज होने की वजह, पैटर्न्स के चेंज होने के साथ बाकी कोई वर्ड यूज नहीं होता। अब आगे देखें। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि पास्ट टेंस हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ड्रैंक वाटर, अब ये नहीं कह सकते। पास्ट टेंस में हम कोई कमांड नहीं कर सकते, हम फोरबिड भी नहीं कर सकते। तो पेज नंबर 33 पर हमारा जो पास्ट टेंस का टेबल है वो हो जाएगा क्रॉस, वो इस केस में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यू कैन नॉट कमांड योर सेल्फ, कि आप अपने आप को हुक्म नहीं दे सकते। कभी देखा है कि हमने खुद को कोई हुक्म दिया हो, हम दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, खुद पर तो कभी नहीं चलाते। तो फर्स्ट पर्सन का भी केस यहाँ से निकल गया। कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन? आई एंड बी, अंसुरु एंड नंसुरु, ये दोनों भी केस से निकल गए। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। फिर अब थर्ड पॉइंट क्या है, यू कैंट कमांड फॉरबिड समवन हु इज नॉट देयर, कि अगर कोई वहां पे मौजूद नहीं है तो आप ना तो उसको हुक्म दे सकते हैं ना आप उसको मना कर सकते हैं। आपने हुक्म किसको देना है? जो आपके सामने मौजूद है, जो बेचारा पिसरा है, आप उसी को हुक्म देंगे। और आपने मना भी किसी को क्या करना है, सिर्फ उसी को मना करेंगे ना जो आपके सामने आपके साथ रह रहा है। किसी थर्ड पर्सन को, जैसे कि आप कहें कि एक गली के आखिर में आपका घर है और गली के स्टार्ट में एक आंटी का घर है, तो एक तरफ आपके बच्चे और एक तरफ उस आंटी के बच्चे। तो आप अपने बच्चों को ही हुक्म कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को ही मना कर सकते हैं। आप उस गली के पहले घर में मौजूद आंटी के बच्चों को ना तो हुक्म दे सकते हैं ना उनको मना कर सकते हैं। ये सेम केस है कि आप थर्ड पर्सन पर अपना हुक्म नहीं चला सकते,
थर्ड पर्सन पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। इंसान का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ होता है सेकंड पर्सन पर, और सेकंड पर्सन इंतहा का पिस्ता है बेचारा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का भी केस निकल गया प्रेजेंट टेंस में से, थर्ड पर्सन का भी केस निकल गया, पास्ट टेंस तो सिरे से निकल ही गया ना, तो सिर्फ क्या बचा प्रेजेंट टेंस की सेकंड रो, और वो क्या है कि प्रेजेंट टेंस की सॉरी थर्ड एंड फोर्थ रो, जिसमें हमारा सर जस्ट सेकंड पर्सन का केस है। तो इट्स इजियर टू फोरबिड देन टू कमांड, कि किसी को मना करना कि डोंट डू दैट, कि ये मत करो, ज्यादा आसान है बजाय इसके ये समझाने के कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कुछ क्या क्या करना है और कैसे करना है, ये समझाना मुश्किल होता है। और आप किसी को मना करना है, आप उसको सिंपली आंखों से इशारा करके और एक एक डरावने से किस्म का मुंह बनाकर तो उसको क्या बोलोगे, नो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और तो मेरा तो यही हिसाब है कि जितने भी बच्चे हैं ना हमारी फैमिली में, तो उनका ये होता है कि मुझे वो दीदी हुमा बोलते हैं। तो जब भी कोई शरारत करने लगे होते हैं तो आंटियां क्या करती हैं, वो सिर्फ मुझे आवाज देती हैं, हुमा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा बस जाना होता है उधर, तो मैं सिर्फ उनको एक नजर देखती हूँ, मैं एक नजर देखती हूँ और वो सबके सब चुप करके बैठ जाते हैं और वो कोई शरारत नहीं करते। तो यही हिसाब है कि कभी कभी आपकी नजर भी काफी होती है नो कहने के लिए, लेकिन आपने किसी को अगर कुछ समझाना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। इसलिए किसी को मना करना आसान है और किसी को ये समझाना कि क्या करना है और कैसे करना है ये मुश्किल होता है। ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अभी तक हमने क्या इन 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि जो हुक्म करना होता है और मना करना होता है, इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि पास्ट टेंस में हम मना कर नहीं कर सकते, ना ही हुक्म कर सकते हैं, क्योंकि माजी को कोई बदल ही नहीं सकता। वो तो जो हो गया सो हो गया, जो कुछ है वो यही कुछ है, अब नहीं बदल सकता। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था कि हम खुद को हुक्म नहीं करते, ये भी हमें पता है। अनसुरु का केस भी निकल गया, ननसुरु का केस भी निकल गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि हम किसी थर्ड पर्सन पर हुक्म नहीं चला सकते, थर्ड पर्सन की अपनी इजारादारी होती है, वो अपने हुक्म चलाते हैं, वो किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। तो थर्ड पर्सन का भी केस जो है वो हमारा यहाँ से निकल गया। पीछे हमारा क्या बचता है जी, हमारा सिर्फ सेकंड पर्सन का, प्रेजेंट टेंस में सेकंड पर्सन का, और वो होता है, एक मिनट, अच्छा सेकंड पर्सन का केस होता है जिसमें हम किसी को मना कर सकते हैं या हुक्म कर सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, एक्चुअली मैंने अभी अपने टीचर का मैसेज पढ़ा और उन्होंने मुझे ये बोला हुआ है कि वो जल्दी पाकिस्तान आने वाले हैं। तो मुझे खुशी हुई इस बात को पढ़ के कि हम टीचर से जल्दी मिलेंगे। और ये मेरे वो टीचर हैं जो मैट्रिक लेवल से मेरे टीचर हैं, और जितनी मेहनत मेरे ऊपर इन सर ने की है ना, उतनी मेहनत किसी ने नहीं की। और उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि 9th क्लास में मुझे पढ़ाने आए थे, मेरे घर आया करते थे, होम ट्यूशन हुआ करती थी मेरी, और मुझे उन्होंने 2-3 घंटे लगातार पढ़ाना है। तो वो होता ना, एक टाइम होता है आपका बचपन का कि आप थोड़े से शरारती भी होते हो, थोड़े से लापरवाह भी होते हो। तो सर का ये केस होता था कि जो भी बेचारे समझा रहे होते थे साथ में वो मेरे नोट्स बनाते थे, और जितने नोट्स अब बनते हैं ना, और जिन कलरफुल पेन्स के साथ बनते हैं, हाइलाइटर्स के साथ बनते हैं, ये चीज़ अगर मैंने सीखी है तो मैंने अपने उन सर से सीखी हुई है। और वो मुझे ये सारी चीज़ें सिखाया करते थे, और फिर मेरे नोट्स बनाना, मेरे टेस्ट लेना, और आखिरी दिन तक, हम पेपर देने से पहले तक सर इतनी तैयारी करवाते थे कि हर चीज फिंगर टिप्स पे होती थी। मैट्रिक लेवल था तो एफएससी की बुक से मुझे इन डिटेल स्टडी करवाया करते थे, एफएससी में गए तो बीएससी की बुक से पढ़ाया करते थे, बीएससी में गए तो एमएससी की बुक से पढ़ाया करते थे। और इतनी मेहनत मैंने कभी किसी टीचर को करते हुए नहीं देखा था जितनी सर उस्मान किया करते थे। और कहना ये चाहिए कि वाकई जो टीचर आपको कुछ दे के जाता है ना, कुछ टीचर्स होते हैं जो जस्ट आपको पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो आपको कुछ दे के जाते हैं, आप उनको सारी जिंदगी याद रखते हो, आप उनसे सारी जिंदगी एक जुड़ के रहते हो। जैसे आप 20 जैसे 2010 में तकरीबन ये हुआ था कि 2009 या 2010 में वो मुझे पढ़ाने आए थे, और अभी देखें कि 2022 आने वाला है, लेकिन मेरा रिलेशन अभी तक उनके साथ उसी तरह है, बाप बेटी का। वो अभी तक मुझे उसी तरह से हुमा बच्चे कहते हैं, मैं उनके लिए आज भी बच्ची हूँ। और ये सारी चीजें जो
अब ये डायरेक्शन टू डिवाइन और सब कुछ हुआ है उनके बारे में, सर को जब पता चला तो वो इतने खुश हुए और उनको इतना फखर हुआ कि मेरी बच्ची अब ये सब कुछ कर रही है। तो बहुत सारी दुआएं हैं ऐसे टीचर्स के लिए जो कुछ करके जाते हैं, जो अपने पीछे ऐसे पौधे लगा जाते हैं जिनकी छांव में उन्होंने नहीं बैठना होता, ऐसे कुएं खोद जाते हैं जिसका पानी उन्होंने पीना नहीं होता। तो अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी ऐसे ही उस्ताद अता फरमाए और सबको अच्छे उस्ताद अता फरमाए, क्योंकि उस्ताद बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी की जिंदगी में अच्छे टीचर्स हैं ना, तो इट मीन्स के वो खुशकिस्मत है, और मैं इस मामले में काफी लकी हूँ। अच्छा, हमारा फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? अ ग्रामेटिकल कमांड इजंट ऑलवेज रियली अ कमांड। इसका क्या मतलब है कि जो ग्रामेटिकली कमांड दी जाती है, जैसे कि कुरान में अगर कहीं पर कोई ऐसा पैटर्न यूज हुआ है जिसको हम कमांड के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस वक्त सिर्फ हुक्म हुक्म है कि ये करो ही करो। इट कुड बी इट कुड बी अ सजेशन, मशवरा हो सकता है, मोटिवेशन, परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इम्पेरेटिव एंड सरकाज़म। यानी कि नॉट एवरी कमांड मींस यू मस्ट डू दिस। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने कि यहाँ पर दी है वो एग्जांपल, नहीं दी थी। अच्छा, हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब जुम्मे की नमाज का हुक्म अल्लाह ताला देते हैं तो उसमें क्या है कि दौड़ो और अल्लाह ताला का, यानी जुम्मे की नमाज है तो अपने तमाम बिजनेस जो आप कर रहे हो, आपकी लाइफ का कोई भी अफेयर उस वक्त चल रहा है, तो आपने सब कुछ रोकना है और आपने जुम्मे की नमाज के लिए जाना है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें बरकत नहीं आएगी अगर आप जुम्मे की नमाज को डिले कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने पहले क्या बोला? सब कुछ बंद कर दो, जुम्मे की नमाज के लिए जाओ। तुम्हें जल्द अज जल्द पहुंचना है, जुम्मे का खुतबा भी अटेंड करना है। जब तुमने अपनी जुम्मे की नमाज अदा कर ली है, उसके बाद तुम जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को याद करो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या इंसान को एक मोटिवेशन दी है, एक एडवाइस दी है कि तुमने जाना है तो जुम्मे की नमाज के लिए तुम्हें अटेंटिव होना चाहिए कि आज जुम्मा है और मुझे इस डे के लिए प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है और मुझे मस्जिद में टाइम पे पहुंचना है कि जितनी जल्दी मैं जाऊंगा, अगर मैं पहले जाने वालों में से हूँ तो मेरा रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा। तो अब अगर कोई बंदा सुबह फजर के बाद से मस्जिद में मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद वो मस्जिद में ही है, वो अपनी इबादत कर रहा है, जुम्मे का टाइम हो गया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मस्जिद नबवी में जब वो जाते हैं तो फजर की नमाज के बाद ना नाश्ता वगैरह करके वो दोबारा से मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। अब मस्जिद नबवी में वो आ गए, वहां पर क्या है कि उनका जुम्मे का टाइम हो गया, तो अब कोई उनको बोले कि अल्लाह ताला ने तो बोला है कि रश रश यानी दौड़ते हुए आओ, उस वक्त जब जुम्मे की नमाज के लिए बुला लिया जाए तो तुम्हें दौड़ते हुए आना चाहिए। तो अगर कोई उस वक्त मुस्लिम बंदा ये बोले कि यार तुम इधर बैठे हुए हो, तुम्हें इधर नहीं बैठना, अल्लाह ताला का हुक्म है दौड़ते हुए आओ, निकलो बाहर और फिर दोबारा से दौड़ के आओ, तो ये तो अल्लाह ताला ने नहीं बोला ना। और अगर कोई जुम्मे की नमाज के लिए अच्छी सी तैयारी करके आराम से चलता हुआ मस्जिद की जानिब जा रहा है और वो पहले पहुंचने वालों में से है, लेकिन वो आराम से चल रहा है, साथ चलता हुआ एक बंदा आए, वो हाईली जो है, कहते हैं ना कि वो सही किस्म के वो कुछ होते हैं कि नए नए जो होते हैं ना, वो क्या बोलूं अब मैं उनको, तो वो सख्ती इख्तियार करे और वो कहे कि नहीं जी अल्लाह ताला ने तो भागने का हुक्म दिया, तुम आहिस्ता से चलते जा रहे हो, दौड़ के जाओ, तो ये तो नहीं कहा। अल्लाह ताला ने इंसान को एक मोटिवेशन दी है कि जब जुम्मे की नमाज का वक्त होगा तो तुमने भागना है और तुमने अपने तमाम काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस किस जानिब करना है? जुम्मे की नमाज की तरफ। जाओ, जुम्मे की नमाज अटेंड करो। जब तुमने अल्लाह ताला के हक को अदा कर दिया, उसके बाद तुम जाओ और रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल करेगा, क्योंकि तुमने पहला काम किसको किया? प्रायोरिटी किसको दी? अल्लाह को दी। देन तुम अपना काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला उसमें तुम्हें बरकत अता करेगा। अगर तुमने 50% का काम किया, अल्लाह ताला उसको 100% का करेगा। और ये एक आजमाई हुई बात है कि अगर आप अपने कामों को छोड़ के नमाज के टाइम पे, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है अव्वल वक्त की नमाज, तो अव्वल वक्त में अगर आप नमाज अदा करते हो तो उसके बाद जो काम करोगे ना, अगर आपका आधा घंटा लगना है ना, वो 15 मिनट के अंदर काम पूरा हो जाएगा। और अगर आपका 1 घंटा लगना, वो आधे घंटे के अंदर काम पूरा हो जाएगा। और अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, आपको कंफ्यूजन हो रही थी, आप एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, आप पहले अल्लाह ताला के हक को अदा करोगे, अल्लाह ताला को हैप्पी करोगे ना, आपके काम आसानी से हो जाएंगे।
आपको फिर टेंशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने जब हमें कुरान पाक में कुछ हुक्म दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर हुक्म दूसरे अंदाज में है कि ये तुमने करना ही करना है। अल्लाह ताला ने कहीं पर सजेशन के वे में हमें हुक्म दिया है, कहीं पर मोटिवेशन है, कहीं पर परमिशन है, कहीं पर एडवाइस है। सेम इज द केस, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश का गो। तो अब गो में ऐसा होता है कि कभी जब गेम हो रही होती है तो गेम के दौरान वो क्या कहते हैं, 3, 2, 1 गो। तो उसके बाद सब भागते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक गो का केस। एक ऐसा भी होता है कि माँ बच्चे को समझा रही होती है और उसके बाद वो बच्चा समझ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उसके बाद माँ बच्चे को कहती है गो, ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो वहां पर भी गो का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन वहां पर वो हुक्म के तौर पे नहीं यूज हुआ। लेकिन जब वो गेम हो रही थी, जब वो जीतने की रेस थी, उस वक्त गो किस में था? उस वक्त वो कमांड में था, गो। और जब माँ बात कर रही है अपने बच्चे से तो वो उसको कह रही है कि हाँ अब मेरे समझाने का काम पूरा हो गया, अब तुम जाओ। और जब अगर बच्चे ने अपना काम नहीं किया होगा, बच्चा कह रहा है कि मम्मा मेरे फ्रेंड ने एक पार्टी रखी है और मुझे वहां पे जाना है, तो माँ क्यों क्या है कि माँ को नजर आ रही हैं सामने किताबें जिसके ऊपर उसने काम नहीं किया, कापियां खाली नजर आ रही हैं, और ट्यूशन टीचर की और स्कूल टीचर्स की कंप्लेन्स आ रही हैं, तो माँ क्या करेगी? एक नजर देखेगी बच्चे को और फिर कहेगी गो, यू कैन गो, गो, हाँ हाँ तुम जा सकते हो, जाओ के दिखाओ जरा तो मुझे। ऐसा ही होगा ना। तो वहां पर भी गो का वर्ड यूज करेगी माँ, लेकिन वो वहां पे कमांड में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी हैं कि कमांड करना और फॉरबिड करना। फॉरबिड के लिए और कमांड के लिए हम प्रेजेंट टेंस के सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन के केस को यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन रिमूव हो जाएंगे, पास्ट टेंस को हम यूज नहीं कर सकते। फॉरबिड करना आसान है, कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। और ग्रामेटिकली कमांड हमेशा ये नहीं होता कि ये करो ही करो, इसका मतलब कभी ये भी होता है कि आप कभी इजाजत देते हो, जैसे माँ ने बच्चे को जाने की इजाजत दी, कभी आप सरकाजम में भी होते हो, कभी आप इम्पेरेटिव होते हो, कभी आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कभी आप एडवाइस देते हो, ठीक है। अब आ जाए जी नेक्स्ट। बोल बोल के आज तो थक गए, थक गई हूँ मैं तो। एक मिनट जरा। अच्छा जी, आगे हम पढ़ने वाले हैं फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग में क्या है? किसी को कुछ मना करना। अब ये किस तरह से वर्ड बनेगा, कौन सा पैटर्न होगा, कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन सा प्रोसेस होगा, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फॉरबिड करने के लिए जैसे कि हमारे पास वर्ड था तंसुरु, यंसुरु, ठीक है। अब यंसुरु को तो हमने यहाँ पे लाना नहीं है, हमारे पास कौन सा केस है? जस्ट और जस्ट सेकंड पर्सन का केस है जिसमें था तंसुरु। अब हम क्या करेंगे कि हमने तंसुरु को चेंज करना है पहले लाइटेस्ट वर्जन में। लाइटेस्ट वर्जन में हम प्रेजेंट टेंस की सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। हमारा जो था तंसुरु, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया चेंज लाइटेस्ट फॉर्म में, तो वो क्या होगा? तंसुर। तंसुर। जब हमने फॉरबिड करना है तो तंसुर से पहले हम ला लगा देंगे और क्या बन जाएगा? ला तंसुर। हो गया जी फॉरबिड, डोंट हेल्प, मना कर दिया हेल्प करने से। इसी तरह आगे एग्जांपल है डोंट गो। इसमें भी हम सिंगुलर मैस्कुलिन यूज करेंगे जिससे कि तजहब। तजहब का मतलब है डोंट गो। तो यू डोंट गो, इसमें हमने यू को ट्रांसलेट नहीं किया है। देखिए जब हम किसी को हुक्म देते हैं ना, अपनी उर्दू जुबान में भी देते हैं कि ये करो या ये करो, ये करना है वो नहीं करना, तो हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि डोंट डू दिस। हम ये तो नहीं कहते ना कि यू को तो हम ट्रांसलेट नहीं करते कि तुमने नहीं करना है, ठीक है। कभी कभार कोई ऐसा केस होता है कि हम किसी को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसको स्पेसिफिकली उसको कह देंगे, यू को ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अदरवाइज जब हम मना कर रहे होते हैं या हुक्म दे रहे होते हैं तो हम यू को ट्रांसलेट नहीं करते। एक कॉमन सेंस की बात है कि पढ़ते हुए पता चल जाता है। जैसे तजहब है, तो तजहब तजहबू हमारे पास वर्ड है डोंट गो, सेकंड पर्सन प्रेजेंट टेंस। हम इसको पहले क्या प्रोसेस है हमारा, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हम इसको लाइटेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और हमारा बन जाएगा तजहब, मेक इट लाइटेस्ट। फिर तजहब के बाद हम क्या करेंगे? पुट ला इन फ्रंट। तजहब से पहले हमने ला लगा देना, ला तजहब, डोंट गो। हो गया जी। ये हमारा था जस्ट फॉरबिडिंग का प्रोसेस। अब एडिशनल एग्जांपल्स हैं। एडिशनल एग्जांपल्स में हमारे पास पहले हम देखते हैं हमारे पास वर्ब कौन सी है। ताकुलीना, ताकुलीना, ततअल्लमूना,
तख्तुबना। देखिए तमाम की जो हो रही है ना, क्या कहते हैं इसको, बिगिनिंग। बिगिनिंग है ता से, या से नहीं हो रही, आ से नहीं हो रही, ना से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम वो यूज ही नहीं कर सकते, जस्ट हम ता वाले वर्ड यूज कर सकते हैं। तंसुरु के पैटर्न के ऊपर था तजहबु, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा था तंसुरीना, इसी तरह हमारे पास ताकुलीना। ताकुलीना को हम पहले चेंज करेंगे लाइटेस्ट फॉर्म में। इसको हमने लाइटेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो नून को हम रिमूव कर देंगे, हमारे पास वर्ड बनेगा ताकुली। ताकुली। और ताकुली को अगर हमने फॉरबिडिंग का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, ला को हम लगा देंगे स्टार्ट में और हमारे पास बनेगा ला ताकुली। तो इसका मतलब क्या है, डोंट ईट। ठीक है। और ये फेमिनिन वर्ड है, ये वही है ना तंसुरीना, वन फेमिनिन, जिसको हर फंक्शन में डिफरेंट दिखने का शौक होता है। तो ईना का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट टेंस में जहां आता है वहां है वो हमारी अलग दिखने वाली वन फेमिनिन। फिर आगे है हमारा तता अल्लामूना। तता अल्लामूना को हम चेंज करेंगे लाइट फॉर्म में, लाइटेस्ट फॉर्म में, सॉरी। लाइटेस्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज किया, नून को हटा दें, ताता अल्लाह मुंह हो जाएगा, अलिफ आएगा आखिर में। याद रखना है ये बात, अलिफ को आप शुरू से ही करते हो कि मिस कर देते हो, अलिफ नहीं लगाते हो। नसब के केस में भी नहीं लगा रहे थे जब मैस्कुलिन चार्ट करवाया, और अगर यहाँ पर भी आप अलिफ भूले ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने नून को हटा के ताता अल्लाह मुंह कर दिया। इसमें जब आपने फॉरबिड करना है तो ला लगा दोगे, तो क्या बनेगा, ला तता अल्लामू। इसका मतलब क्या है, डोंट लर्न। उसके बाद है तकतुबना। तकतुबना किस पैटर्न के ऊपर है? अच्छा देखिए, हमने कौन कौन से वर्ड प्रैक्टिस कर लिए हैं। तंसुरु को भी कर लिया है, तंसुरीना भी कर लिया है, तंसुरूना भी कर लिया है, तकतुबना आप आगे करने लगे हैं। तकतुबना में क्या है, ये किस पैटर्न के ऊपर है, तंसुरना, जो कि नॉर्मल वर्जन में, लाइटेस्ट वर्जन में और लाइट वर्जन में सेम होता है। तो तकतुबना मीन्स तंसुरना, तो इसको हमने क्या किया, लाइटेस्ट फॉर्म में चेंज किया। लाइटेस्ट फॉर्म में ये क्या हो गया, तकतुबना ही रहेगा, और इसके आगे हम लगा देंगे ला, तो ये बन जाएगा ला तकतुबना, डोंट राइट। ये यहाँ पर उनके इंग्लिश मीनिंग्स लिखे हुए हैं। अच्छा अब आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक नोट है। नोट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड अ कमांड। यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन है, ला तक्तुबू कुतुबन, यू डोंट राइट बुक्स, यानी कि तुम किताबें नहीं लिखते। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर देखिए कि हमारा तक्तुबू है, ये तक्तुब नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट है। जब आपने फॉरबिडिंग करना है तो क्या होगा, ला तक्तुब कुतुबन, डोंट राइट बुक्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि स्टेटमेंट में, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर लाइटेस्ट फॉर्म नहीं आई, जब फॉरबिडिंग है तो लाइटेस्ट फॉर्म आई है। इसी तरह आगे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ताकुलूना से ये चेंज हो जाएगा ताकुलू में, और ताकुलू के बाद फिर से पहले आप लगा देंगे ला, और ये हो जाएगा फॉरबिडिंग का फॉर्मूला, और हो जाएगा ला ताकुलू। तहजन, तहजानू सॉरी, यू आर सैड, इसका मतलब है यू आर सैड, तहजानू। तो तहजानू को पहले आप चेंज करेंगे लाइटेस्ट फॉर्म में तहजन, और ला लगा देंगे और लग जाएगा ला तहजन। तो ये कुरान पाक की आयत भी है, इन अल्लाह ला तहजन इन अल्लाह माआना, के डोंट बी सैड, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है। तो ला तहजन मीन्स डोंट बी सैड। और ये उस वक्त का वाकया है जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गार में थे, और कुफ़ार जो थे वो ढूंढ रहे थे, और वो उस गार तक पहुंच गए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस वक्त डर नहीं लग रहा था, उनको उस वक्त डर नहीं लगा था उनको। उस वक्त वो एक गम की कैफियत में जा रहे थे कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वजह से इस सिचुएशन में है कि कुफार अब यहाँ तक आ गए हैं, हम इस रास्ते से आए तो कुफार अब यहाँ तक आ गए हैं, और शायद उनको अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए तो नेक्स्ट क्या होगा। तो ये उनके लिए ना एक गम की, एक सैडनेस की फीलिंग बन गई थी। तो इसलिए रसूल अल्लाह ने उनसे कहा कि ला तहजन इन अल्लाह माना, के गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, डोंट बी सैड। तो ये पता चला कि फॉरबिड का कहाँ पर यूज हुआ है कुरान पाक के अंदर। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको मिल जाएगा। ला के बाद जब लाइटेस्ट वर्जन आएगी तो इसका मतलब है कि वो है फॉरबिड करना। ये हो गया। अच्छा अब इधर है जी, इधर एक और चीज़ मैंने आपको समझानी है। हमारे पास जैसे पीछे वर्ड्स थे जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इसी तरह हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं। तदरुसु यू स्टडी, तुजाहिदु यू स्ट्रगल, तुअल्लिमु यू टीच, ततअल्लमु यू लर्न,
तगदब, तगदबू यू गेट मैड, तस्माऊ यू लिसन। अच्छा, अब हमने जब इसको चेंज करना है, हमने इसको फॉरबिडिंग का केस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें चेक करना है कि हम इसको पहले चेंज करेंगे लाइटेस्ट फॉर्म में। हम इनको चेंज करेंगे लेटेस्ट फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तदरुस, तुजाहिद, तुअल्लिम, ततअल्लम, तगदब और तस्मा। ये समझ में आ गया। और हमने इसको लाइटेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद सिंपल ला ऐड करना है, और ला तदरुस, ला तुजाहिद, ला तुअल्लिम, ला ततअल्लम। तो इसी तरह से बाकी के वर्ड्स भी हमारे बन जाएंगे। अब अब मैं आपको सिखाने लगी हूँ कमांड करना। हमने फॉरबिडिंग का केस सीख लिया, अब हमने कमांड का केस सीखना है। इसमें क्या है कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, एक वर्ड की एग्जांपल से मैं अभी ये समझाने लगी हूँ। हमारे पास वर्ड है तदरुसु, हमने इसको पहले चेंज करना है लाइटेस्ट फॉर्म में, तो हमारा क्या बनेगा, तदरुस। सिंपल जैसे हमने फॉरबिटिंग के केस में किया, हमने कमांडिंग के केस में भी करना है। हमने इसको नॉर्मल वर्जन टू लाइटेस्ट वर्जन चेंज कर दिया। अब लाइटेस्ट वर्जन में चेंज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया है सुकून की लामत। अब इधर तो सुकून की लामत आ गई। अब इधर हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग से ता रिमूव कर देना है। ये सारे वर्ड्स चेंज हो गए ना, लाइटेस्ट में आ गए। तदरुस, तदरुस हो गया, तुजाहिद हो गया, तुअल्लिम हो गया, तताअल्लम हो गया, तगदब हो गया, तस्मा हो गया। अब क्या करना है, हम स्टार्टिंग वाले ता को रिमूव करेंगे। स्टार्टिंग वाले ता को रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये वर्ड्स बनेंगे। तो अभी इन अलिफ को आप ऐसे समझे कि ये है ही नहीं है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि नॉर्मल टू लाइटेस्ट वर्जन चेंज करना। अब ये लाइटेस्ट वर्जन में जब हमारे पास आ गए हैं, तो लाइटेस्ट वर्जन तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने स्टार्टिंग का जो ता है उसको रिमूव कर देना है। इसमें भी वही सेकंड पर्सन वाली रोज ही यूज होंगी। थर्ड पर्सन, सेकंड और फर्स्ट पर्सन को हम यूज नहीं करेंगे, पास्ट टेंस को भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने ता को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास इधर तो था तदरुसु, इधर था तुजाहिद। अब जब इसको हमने ता को रिमूव किया, तो दाल के ऊपर सुकून की लामत है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? इसको दुरुस्त पढ़ेंगे। दाल को हमने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके ऊपर कोई अलामत ही नहीं है, तो रुस बन जाएगा, ये दुरुस्त बन जाएगा। इसके तो सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रही। लेकिन जाहिद इसकी मुमकिन है, अल्लिम इसकी भी मुमकिन है, ताअल्लम इसकी भी मुमकिन है। लेकिन एक और वर्ड हमारे पास इसी तरह से आ गया है, जैसे हमारे पास था तगदब, ठीक है। तगदब था, तो हमने जब ता को रिमूव कर दिया, तो गाइन के ऊपर तो सुकून है, उसके ऊपर तो अलामत ही नहीं है, कोई हरकत ही नहीं है, तो हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? तस्मा था, तस्मा में भी ता रिमूव हो गया, सीन आ गया, इसको भी हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो वो वर्ड्स जिनको ता को रिमूव करने के बाद आसानी से पढ़ा जा सके, उनके स्टार्ट में तो हमने अलिफ नहीं लगाना। जैसे जाहिद, अल्लिम, ताअल्लम, इनके स्टार्ट में अलिफ नहीं आएगा। लेकिन वो वर्ड्स जिनके स्टार्ट में ऐसा हो कि ता रिमूव करने के बाद सुकून की अलामत आ जाए और उसको हम प्रोनाउंस ना कर पाए, तो क्या आएगा कि हम स्टार्टिंग में लगा देंगे अलिफ। अलिफ लगाएंगे, और जो सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर, उस वर्ड के सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर जो अलामत होगी, हमने वो वाली दे देनी है अलिफ को। तो ये क्या बन जाएगा, उदरुस। ये जाहिद ही रहेगा, ये अल्लम रहेगा, ये तअल्लम रहेगा। और यहाँ पर भी हमने अलिफ लगाया, इधर भी अलिफ लगाया। सेकंड लास्ट लेटर हमने देखना है, अगर हमारे पास रफा का स्टेटस नहीं है, तो हमने जर का स्टेटस दे देना अलिफ को। सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटस आ सकते हैं अलिफ के पास, या तो ऊ का या फिर ई का। आ के स्टेटस को लेने की जरूरत अलिफ में नहीं है। तो हमने ये बात आपको समझ में आ गई कि अलिफ सिर्फ और सिर्फ उस केस में आएगा जब हमारा जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करना मुमकिन ना हो। जैसे कि इस वर्ड को प्रोनाउंस करना और इन दोनों को प्रोनाउंस करना मुमकिन नहीं था। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमारे पास नॉर्मल वर्जन में वर्ड था, हमने उसको लाइटेस्ट में चेंज किया। जो जैसे कि तदरुसु से हमने उसको चेंज किया तदरुस में। अब तदरुस में जब वो चेंज हो गया, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है ता को रिमूव करना। फर्स्ट वाली जो स्टार्टिंग में ता है उसको रिमूव करना। स्टार्टिंग में जो ता थी हमने उसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये वाला वर्ड बना दरुस। दरुस, ठीक है। दरुस के ऊपर कोई, दाल के ऊपर कोई हमारे पास स्टेटस मौजूद नहीं है, इसलिए अगर जो ऐसे वर्ड्स बन जाएं जिनको प्रोनाउंस करना मुमकिन ना हो, स्टार्टिंग में सुकून की अलामत आ रही हो, हम उनके साथ अलिफ ले आएंगे।
और अलिफ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आता है, उस वर्ड को थोड़ी सी खूबसूरती देने के लिए। जैसे कि ये वर्ड तो मुकम्मल नजर आ रहे हैं लेकिन ये जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज मिसिंग है, तो उस मिसिंग चीज को ना मुकम्मल करने के लिए अलिफ आ जाता है। तो अगर किसी उस वर्ड पे जिसको हम अलिफ दे रहे हैं उसके सेकंड लास्ट लेटर पे ऊ का साउंड है तो हम अलिफ को ऊ दे देंगे। लेकिन अगर ऊ का साउंड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पर जबर था और यहाँ पर भी जबर था, तो हम जबर नहीं देंगे, हम जेर दे देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इधर से हम पढ़ लेते हैं कमांडिंग में हमारा क्या था, क्रिएटिंग अ कमांड स्टार्ट विद द लाइटेस्ट सेकंड पर्सन, वही जो हमारी थर्ड और फोर्थ रो थी, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी एंड तंसुरना। फिर हमें क्या करना है कि हमने पहले उस जो हमारा सेकंड पर्सन जो था ना, सेकंड पर्सन वाला वर्ड जैसे तंसुरु था, हमने उसको चेंज कर देना है लाइटेस्ट फॉर्म में, तो वो हमारा हो जाएगा तंसुर। फिर हमने करना है रिमूव द ता, रिमूव ता कर देंगे तो तंसुर था ना, तो हमारा जो ता था वो रिमूव हो जाएगा और नून से वो वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। If the word can be read, leave it alone. If the word can't be read, add a helper alif. अगर वर्ड को प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता, उसे बोलना मुश्किल है, तो हम उसको अलिफ दे देंगे। लेकिन अगर अलिफ की वहां पे जरूरत नहीं है तो लीव इट अलोन, उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं। हरकत फॉर द हेल्पर अलिफ, अब हेल्पर अलिफ जो हमने दिया है उन वर्ड्स को जिनको प्रोनाउंस करना मुश्किल था, जैसे कि हमारे पास तंसुरु था, उसको हमने लाइटेस्ट किया तंसुर में, तंसुर से हमने उसका ता रिमूव करना है और फिर हमारे पास उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, तो हम क्या लगा देंगे, अलिफ लगा देंगे। तंसुरू था ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उन सुर, उन सुर हमारे पास वर्ड बन जाएगा। अब जो अलिफ है उसको आपने कौन सी अलामत देनी है, इफ द सेकंड टू द लास्ट लेटर, अब अगर आपका सेकंड लास्ट लेटर in the huwa present tense has a u sound, then the helper alif gets the u, otherwise the helper alif gets the e। अगर तो सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर ऊ का साउंड है तो आप अलिफ, हेल्पर अलिफ को ऊ का साउंड देंगे, और अगर ऊ नहीं है तो आप ई का साउंड देंगे। ठीक है, ये वही बातें जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल में समझा दी है। अब आगे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में गो के लिए यानी कमांड करने के लिए, जाओ, गो, इसके लिए हमने जो हमारे पास वर्ड है वो है तजहब, तजहब, तजहबू सॉरी, यू गो। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो क्या बनती है, यू गो। लेकिन यू को हम ज्यादा नहीं लिखते, अगर हमने सिंपल कमांड करना हो तो यही कहते हैं गो, यू गो नहीं कहते। ठीक है, तो तजहब का तजहबू है हमारे पास वर्ड। हम पहले, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको लाइटेस्ट बनाएंगे, तजहब बन गया, तजहबू से हो गया तजहब। अब हमने रिमूव करना है फर्स्ट ता, अब ता रिमूव हो गया तो जहब बन गया। अब इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, हम हेल्पर अलिफ ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, अजहब, अजहब बन गया। अब इधर है आ का साउंड, ऊ का साउंड नहीं है, तो हमने पढ़ा है कि अगर ऊ का साउंड ना हो तो हम जो है वो ई का साउंड दे देते हैं, तो ये क्या बनेगा, इज हब, इज हब। ठीक हो गया। तो ये है हमारा कमांड करने का प्रोसेस, और हमने अगर कमांड करना है गो, तो उसके लिए हमारा इस पूरे प्रोसेस से गुजर के तो ये वर्ड बनाना पड़ेगा, इज हब। समझ में आ गई? ठीक है। इसमें और फॉरबिडिंग में डिफरेंस क्या है कि फॉरबिडिंग में भी हमने लाइटेस्ट में चेंज किया है, कमांडिंग में भी हमने लाइटेस्ट में चेंज किया है, लेकिन फॉरबिडिंग में हमने ता को रिमूव नहीं किया। इधर आ जाता ला तसहब, डोंट गो, जो कि हमने पीछे एग्जांपल की है, लेकिन इसको कमांड करने के लिए कि गो के लिए हमने क्या करना है, ता को रिमूव करना है, अलिफ को ऐड करना है और फिर अलिफ को हरकत देनी है, और फिर हमारा वर्ड बन जाएगा इजा। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड वर्ड है हेल्प, तंसुरना, तंसुरना, ऑल ऑफ यू फेमिनिन के उन सब औरतों ने मदद की है। तो तंसुरना में क्या आएगा, तंसुरना को हम लाइटेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, हमारा पास तंसुरना ही आएगा, क्योंकि ये तंसुरना के लिए सेम रहती है, लाइटेस्ट वर्जन भी और लाइट वर्जन भी। तो लाइटेस्ट वर्जन में हमने चेंज कर दिया, अब इसका ता रिमूव करेंगे, ता रिमूव हो गया, प्रोनाउंस करना मुश्किल है, हेल्पर अलिफ ऐड कर दें, हेल्पर अलिफ ऐड किया, हमने सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर देखना है जी, सेकंड लास्ट लेटर के ऊपर, इधर तो सुकून है तो सुकून से पहले हम देखेंगे, फिर जो है सॉरी, इधर हमारा जो सेकंड लास्ट लेटर है ना वो बेसिकली हमारा सौदी है। किस तरह से, हमारा जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या है, नासारा। ठीक है, कि मदद की। नासारा में कौन कौन सा लेटर है, नून, सौद और रा।
अब इधर तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है ना, नून तो हमारा उस वजह से आया जो हमारा पैटर्न था तंसुरना का। अब उसी पैटर्न के ऊपर ये वर्ड है, ये उस पैटर्न का हिस्सा बन गया ना फिर। तो इधर हमारा जो सेकंड लास्ट लेटर इस वर्ड का बनता है वो हमारा सौद बनता है। सौद के ऊपर ऊ का साउंड है, तो इधर हमारा अलिफ के ऊपर ऊ का साउंड आ जाएगा। तो क्या बना, उनसुर। ठीक है, उनसुरना बन गया कि तुम सब औरतें मदद करो, ऑल ऑफ यू लेडीज हेल्प। लर्न, आगे हमारे पास अब नेक्स्ट वर्ड है लर्न, जिसका मतलब है यू फेमिनिन के लिए वन फेमिनिन, ये वही जो सबसे अलग दिखना चाहती है। तथा अल्लामीना, तथा अल्लामीना है, हम इसको पहले लाइटेस्ट में चेंज करेंगे, नून रिमूव हो जाएगा, तथा अल्लामी हो जाएगा। तथा अल्लामी से फिर हमने ता को रिमूव करना है और हमारे पास वर्ड क्या बनेगा, ता अल्लामी। ता अल्लामी को प्रोनाउंस करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं देंगे, कोई हेल्पर अलिफ हमने ऐड नहीं करना क्योंकि इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो हमारा इधर वर्ड बन गया ताअल्लमी। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा। इस पेज को आपने स्किप कर देना, इस पेज को भी हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे जितना भी है वो आपने छोड़ देना है इंटेंसिव 2 में। आज यहाँ पर हमारा इंटेंसिव 2 के लेक्चर्स मुकम्मल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंटेंसिव 2 हमारा मुकम्मल हो गया है, अल्लाह ताला का बेहद शुक्र, हमारी मंजिल का एक और रास्ता तय हो गया। और काफ़ी मज़ा आया इंटेंसिव 2 करवाते हुए भी और करते हुए भी। अच्छा, तो अब हमारा इंटेंसिव 3 के लिए क्या प्लान है, सब अटेंटिव होकर सुने। आप लोगों का अब कल टेस्ट है, अभी आप लोगों का टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगी, और टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं मैं आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपने वहाँ से देख लेना है और फिर आपने टेस्ट को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपके पास एक पूरा दिन है इतवार का और सोमवार का। सोमवार को शाम 7 बजे चैट ऑन होगी ग्रुप की, 7 से लेके रात 12 बजे तक। 7 से लेके, मैं दोबारा कह रही हूँ, शाम 7 से लेके रात 12 बजे तक आप अपने टेस्ट के डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। 1 मिनट की भी देरी मैंने कबूल नहीं करी, ऑन टाइम आपको होना पड़ेगा। ऑन टाइम अपना वर्क सेंड करेंगे आप, शाम 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक का टाइम है। सोमवार वाले दिन आपने ये सेंड करना है। 2 दिन है आपके पास टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, तैयारी के लिए। तो बहुत सारे दिन आपको मिल चुके हैं पहले ही, तो आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और ये आपका ओपन बुक एग्जाम होगा। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से डिस्कशन करते रहना। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर किसी चीज की समझ ना आ रही हो, अपने नोट्स खोलने हैं, अपने नोट्स खोलने हैं, अपनी बुक खोलनी है। मेरे भी नोट्स खोलने हैं तो खोल सकते हैं, ठीक है, मेरे जो खोलना चाहे वो खोल सकता है। जहाँ कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, अपने कंसेप्ट को रिकॉल करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आपको एक दूसरे से डिस्कस करने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह क्या, कि जब आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मकसद हमारा नहीं है कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आने चाहिए उस टेस्ट के अंदर। आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की, मुझे नजर आ जाएगा मोर देन इनफ है हमारे लिए, और हमें यही चाहिए। नकल बेटा इसलिए नहीं करनी कि नंबर जो है वो फुल आ जाए। एक दूसरे से डिस्कशन में नहीं लग जाना। बुक्स आपके पास मौजूद है, ओपन बुक एग्जाम है, पढ़ें। जहां पर कहीं किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, अलबत्ता पहले तो मैं पूरे क्वेश्चंस को आपको समझा दूंगी कि सॉल्व किस तरीके से करना है। और अगर नहीं आती है तो भी इनबॉक्स में पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक दूसरे से डिस्कशन अलाउ नहीं है। ओपन बुक एग्जाम है, बुक खोलें, खुद अपने माइंड से वर्क करना सीखें, क्योंकि जब अगर काम करेंगे, खुद करेंगे, गलत भी हो गया, जब मैं उसको सही करवाऊंगी आपको समझ आ जाएगी गलती किधर थी। अगर किसी ने अपना काम कर लिया, किसी ने टेस्ट कर लिया और उसकी देखा देखी उसके टेस्ट को आपने सॉल्व करके दोबारा दे दिया, तो इसका मतलब है कि फिर आपने अपना हक अदा नहीं किया। तो ये मेरे साथ खयानत नहीं होगी, ये आपकी अपनी जात के साथ खयानत है। तो अपने माइंड को वर्क करवाना सिखाना है। कल अब आप लोगों का टेस्ट है, तो खुश हो जाएं और अच्छे से तैयारी करें और कल अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें। सोमवार और इतवार का दिन है आपके पास। सोमवार को शाम 7 बजे चैट ऑन करूंगी मैं, ओपन हो जाएगी, तो आपने शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अपने टेस्ट को अपलोड करना है। और उसके बाद फिर आपको मैं इंटेंसिव 2 का जो टेस्ट है वो सॉल्व करवाऊंगी। आपके लेक्चर्स होंगे उस टेस्ट के ऊपर कि कहाँ पर क्या आंसर बनता था और किधर कौन सा आंसर नहीं बनता था।
ठीक है, वो आपकी क्लासेस होंगी जो कि इंटेंसिव 2 के अंदर ही आपकी इंक्लूड होंगी। जब हमारी वो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम इंटेंसिव 3 के ऊपर जाने वाले हैं। इंटेंसिव 3 में अब हमने सर्फ को स्टडी करना है। नर्व के हमारे 2 सेक्शंस थे, इंटेंसिव 1 एंड इंटेंसिव 2, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंटेंसिव 3 एंड इंटेंसिव 4 के अंदर हमने सर्फ की स्टडी करनी है। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो सेकंड मेजर पोर्शन है वो सर्फ का है, उसको हम स्टडी करेंगे। उससे हमने नो हाउ लेनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने नर्व को किया है। हमारी आधी क्लास हुआ करेगी सर्फ के ऊपर, और हमारा जो थोड़ा सा हिस्सा हुआ करेगा क्लास का वो होगा हमारे उन कंसेप्ट का जो हम पीछे इंटेंसिव 1 और इंटेंसिव 2 में पढ़ चुके हैं, ताकि हमारे दिमाग से कुछ निकल ना जाए, हम उन सबको रिकॉल करते रहेंगे। और इंटेंसिव 3 और इंटेंसिव 4 की भी हमारी 10-10 क्लासेस हैं, तो इनशाला उनको भी कवर करना है हमने, और मेरी पूरी कोशिश है कि दिसंबर के अंदर ही हम उनको कवर करें। तो अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जो जो इस ड्रीम के अंदर अपनी आखिरी हद तक मेहनत कर रहा है, जैसे कि कल एक स्टूडेंट ने वो पिक्चर भी शेयर की कि वो गूंद रही है आटा, और जो उनकी बेटी है वो तस्वीर उसने ली है। इवन मुझे वो तस्वीर इतनी वो लगी ना, कि जब आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हो ना जिसके लिए मेहनत करना आसान नहीं होता, एक लेडी जो ससुराल में है, एक लेडी जिसने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, एक लेडी जिसने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसने पूरे घर को मैनेज करना होता है। घर के काम करना मुश्किल नहीं होता, घर को संभालना मुश्किल होता है। घर के काम करने में और घर को मैनेज करने में बहुत डिफरेंस होता है। घर के काम आपको ना बाहर की लेडीज भी कर देती हैं, लेकिन घर मैनेज सिर्फ और सिर्फ घर की औरत करती है। इसलिए अपने घर की लेडीज की इज्जत किया करें, उनकी कदर किया करें कि वो आपके लिए क्या कर रही हैं। फिर भले ही ये मैसेज मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि फीमेल्स भी अक्सर ऐसा करती हैं कि अगर उनकी भाभी हैं या फिर अगर उनकी नंद है या फिर कोई भी उनकी मदर है, तो उनके काम की कदर नहीं करेंगी कि ठीक है कर रही है तो कर रही है। नहीं, ऐसा ना करें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि हर एक अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ रहा होता है। जाहिर वो जंग आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत सारी जंगों का शिकार होता है। तो एक दूसरे की कदर करें। और सलाम है ऐसी माओ को, ऐसी लेडीज को जो अपनी जिंदगी के इस हिस्से में काम करती हैं, इस हिस्से में अल्लाह ताला का ये इल्म सीख रही हैं, और वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपनी माँ को वो कुरान की जुबान सीखते हुए देख रहे हैं, तो वो बच्चे तो यही सीखते देखते हुए बड़े होंगे। तो उनका रुझान कुरान की तरफ कैसा होगा? एक बच्चा जो अपनी माँ को ड्रामों और फिल्मों को देखते हुए गुजार रहा है जिंदगी, और एक बच्चा जो अपनी माँ को ये देख रहा है कि वो किचन में आटा गूंदते हुए भी ड्रीम के लेसन्स को कर रही है कवर, तो उसकी एग्जाम्पल कैसी होगी और दूसरी मदर की एग्जाम्पल कैसी होगी? तो हमारी सोसाइटी में जहाँ पर ऐसी माएँ हैं ना जिन्होंने अपने आप को स्पॉइल कर दिया है और जनरेशन को भी स्पॉइल कर दिया है, ऐसी माएँ भी मौजूद हैं जो ऐसे बच्चों की तरबियत करती हैं कि फिर बच्चों को वाकई नजर आता है कि हाँ, ये किसी बेहतरीन माँ के बच्चे हैं। तो ऐसी माँ को सलाम है। और जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, ये उनके लिए एक कह लें जिस तरह होता है ना कि क्लीन चिट दे दी जाती है कि तुम्हारे एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो है कि जो लड़कियां ये कहती हैं कि हम अपनी स्टडीज कर रही हैं इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर का काम कर रही हैं हमारे पास इसलिए टाइम नहीं है, हम जॉब कर रही हैं इसलिए टाइम नहीं है। एक जो हाउस वाइफ होती है ना, उसकी ड्यूटी 24 आवर्स अ डे होती है। उसके बच्चे उसको रात पूरी भी जगाते हैं। उसके उसके दिन में उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसके घर की भी होती है, उसके बच्चों की भी होती है। वो औरत जब बैठती है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस बेचारी की कमर इतनी थक चुकी होती है कि उसकी कमर भी सीधी नहीं होती। मुझे पता जो है, मैंने ये लाइफ गुजारी भी जो है। लेकिन जो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आसानी का वेट करते हैं। और जिन्होंने करना होता है ना, वो आसानी के इंतजार में नहीं रहते। वो कहते हैं कि हमने करना है तो हमने करना है। और मुझे इतनी खुशी हुई कल वो पिक्चर देख के, मैंने अपनी अम्मी को दिखाई, और मेरी अम्मी ने उस माँ के हक में दुआ की है, और हम सब के हक में दुआ की है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हम सबकी मेहनतों को कबूल करे, और हमें मंजिल तक पहुंचाए, और हमारा ये रास्ता आसान करे। तो अपनी मोटिवेशन को बढ़ाएं, अपने जज्बे को बढ़ाएं, अपनी तलब को बढ़ाएं, क्योंकि मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो स्ट्रगल इस रास्ते में कर रहे हो ना, ये स्ट्रगल इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला के लिए स्ट्रगल मैटर करती है।
हमने कितनी डिग्रियां ली हैं, हम मंजिलों तक पहुंचे, लेकिन उन डिग्री से हमें कोई मजा नहीं आया, कोई सुकून नहीं आया। वो जस्ट पीस ऑफ पेपर्स हैं हमारे लिए। अब कोई ऐसा रास्ता तो तय करके जाए कि ड्यूरिंग जर्नी अपने आप को बनाए, अपने माइंडसेट को बनाए, अपनी आदतों को चेंज करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छे कामों में इन्वॉल्व हों, बुरे कामों को छोड़ दें। और वो रास्ते जो कि आपके माइंड को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को डाउन कर रहे हैं, उन रास्तों को छोड़ दें। आप एक मुस्लिम है और आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। हम उस दिन आराम करेंगे जिस दिन हम जन्नत में जाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल से उनके बेटे ने पूछा कि बाबा, हम कब आराम करेंगे? तो उनके बाबा ने कहा, बेटा जिस दिन हमारा जन्नत में पहला कदम होगा। तो जिस दिन जन्नत में पहला कदम रखना है ना, उस दिन आराम करना है। तो जो लेडीज मेहनत कर रही हैं, जो मेल्स मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि बेटा, आप लोगों के काम की कदर है, मुझे भी है, और सबसे ज्यादा तो अल्लाह को है। और अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करेगा, हिम्मत अता करे, और सुकून अता करे, और आपकी जिंदगी की बाकी मुश्किलों को आसान कर दे। और जितने भी रास्ते आप लोग इस वक्त चल रहे हो, उन रास्तों पर आपके लिए आसानियां पैदा हो जाए। ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। और हिम्मत नहीं हारनी, अगर स्ट्रगल करनी पड़ रही है तो रिवॉर्ड ज्यादा है। एग्जाइटी में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जिसको मेरे रास्ते में, कोई रास्ता ऐसा है जिस पर उसको नहीं आता लेकिन उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसका रिवॉर्ड डबल कर देते हैं। यानी अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो ये नहीं है कि वो एग्जाइटी में चला जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि बाकी आगे चले गए, मैं पीछे रह गया हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं एनालिसिस नहीं कर पा रही या कर पा रहा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम स्ट्रगल करो, मैं तुम्हारी स्ट्रगल का तुम्हें डबल रिवॉर्ड दूंगा। तो जिस दुनिया में जिस चीज को हम अपनी नाकामी समझ रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारे माइंडसेट को किस तरह चेंज किया है कि वो तुम्हारी नाकामी नहीं है, मैं उस पर तुम्हें डबल रिवॉर्ड दूंगा। तुमने बस हिम्मत नहीं हारनी और चलते रहें। और जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं और अब तक मेरे साथ चलते चले आ रहे हैं ना, हम उस दिन आराम करेंगे जिस दिन हमारा जन्नत में पहला कदम होगा। उससे पहले हमने आराम की तलब नहीं रखनी। काम ज्यादा है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी मदद कर, हमारे कामों को आसान कर दे। अल्लाह ताला सब कुछ आसान करेगा। और ये दुआ मांगा करें, अल्लाह हमारी हिम्मतों को बढ़ा दे। अगर आसानी नहीं मिल रही ना, और अगर मुश्किलात आ गई, और अगर ऐसा है कि काम बढ़ गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो उस वक्त ये दुआ मांगे, अल्लाह ताला हिम्मत बढ़ा दे। हिम्मत बढ़ गई ना, सब कुछ आसान हो जाएगा। सीने को खोल दे, रब्बि इश्रह ली सदरी, सीना खुल गया ना, चीजें आसान हो जाएंगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमानिल्लाह।